हाय फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था स्टार्टिंग में। जब मैं घर से ऑफिस जाता हूं तो उसके बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। टोटल जो मेरा डेली का रन रहता है वो 10 किलोमीटर्स का 10 to 11 किलोमीटर्स का रहता है। तो मेरे घर से ऑफिस जाओ 10 किलोमीटर्स रहता है। तो उसमें कई सारे लोग दिखते हैं जो कि केयरलेसली अपनी गाड़ी को राइड करते हैं विदाउट वेयरिंग हेलमेट, साइड देते वक्त रॉन्ग साइड में आना, ये सब इश्यूज़ रहते हैं। लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कैसे गाड़ी चलानी, कैसे गाड़ी नहीं चलानी। तो उसकी वजह से कई लोगों को एक्सीडेंट्स के चांसेस बन जाते हैं। तो आज जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था। बट उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितना ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं हेलमेट पहनने के ऊपर, अपनी सेफ्टी को लेकर। कई लोग से हेलमेट पहनते हैं, वो अच्छी बात है, पहनना चाहिए। रोड सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आपके वजह से दूसरे लोगों की भी जान पे मान आ सकती है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इन लोगों ने हेलमेट पहना है, ऑब्वियसली बच्चों को भी हेलमेट पहना है। बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, सभी को पहनना चाहिए हेलमेट। बिकॉज 2 से 3 सेकंड लगते हैं एक एक्सीडेंट होने में। आपका कंट्रोल नहीं होता है, कई बार सामने वाले की भी गलती होती है, कई बार आपकी भी गलती होती है। तो गलती की वजह से जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बोल सकते हैं, और उससे लॉस हो जाता है जान का या फिर कुछ भी चीज़ टूटने का, बेड रेस्ट, उससे वजह से फाइनेंशियल लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो वो चीज़ को हमको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। तो आज जो ये मेरा डेली का ये जो मैं व्लॉगिंग करता रहता हूँ, जो मैं एक्शन कैमरा वेयर करके हेलमेट में जाते रहता हूँ, तो मैं आज का स्पेशली मैं दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग दिखे जो कि केयरलेसली राइड कर रहे थे अपनी गाड़ी को विदाउट वेयरिंग हेलमेट। ओनली 2 to 3 पीपल्स मुझे दिखे जिनने हेलमेट वेयर किया हुआ था। अदरवाइज सबने कोई भी हाईवे पे, ये बस हाईवे से, सिटी की बात चलिए ठीक है, मैं मान सकता हूँ सिटी में नहीं पहना होगा हेलमेट। बट जब मैं आता हूँ तो वो हाईवे से आता हूँ, तो आपको मैक्सिमम लोग दिखेंगे, मेरे को मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं कि वो हेलमेट नहीं वेयर करते हैं। एक एक्सीडेंट के बाद में आप कितना भी फाइट कर लीजिए, कितना भी आर्ग्यू कर लीजिए कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, किसी की भी गलती निकाल लीजिए, बट एट द एंड लॉस हमारा या सामने वाले का ही हो जाता है। तो हमको अवॉइड करना चाहिए वो चीज़। और ख़ास तौर से हेलमेट क्यों वेयर करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिकॉज जब आप गिरते हैं तो आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पे नहीं होता है, ठीक है। ग्रेविटी पे आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कैसे भी गिर सकते हैं। सर के बल अगर गिरे तो आपका बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं, इवन डेथ तक के इश्यूज़ बन जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमको ख़ास तौर से अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोग उस चीज़ में केयरलेस हो जाते हैं। एंड क्या है कि जब हम ये सब चीज़ दिखाने के लिए करते हैं कि पुलिस वाले होंगे तो हेलमेट पहनेंगे, अदरवाइज़ नहीं पहनेंगे। जो सिटीज़ में मैं रहता हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है हेलमेट का, मगर बहुत लोग हेलमेट पहनते हैं। ख़ास तौर से जो डिफेंस साइड के हैं वो लोग ही ज़्यादा पहनते हैं, अदरवाइज़ लोकल्स जो हैं वो हेलमेट नहीं वेयर करते हैं, और एक्सीडेंट के चांसेस उसके वजह से ज़्यादा बने रहते हैं। छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज ये जो लोग हैं, जैसे कि आप पूरे रोड में देख रहे होंगे कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, एक्सेप्ट 2-3 लोगों को छोड़ के किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। एंड आगे जाते हुए मैं वीडियो को दिखाऊंगा जब एक्सीडेंट आएगा। एक्सीडेंट के बाद में बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मेरे साथ भी कई लोगों ने हाथ दिखाया कहीं और जा कहीं और रहे हैं, और लोग दबाने की कोशिश और जल्दबाजी के चक्कर में ही खास तौर से एक्सीडेंट, और लोगों को वही चीज़ आइडिया नहीं हो पाता। लोग कैप वेयर करके जाना पसंद करते हैं, बट हेलमेट को अवॉइड करते हैं। हेलमेट हमारा हाथ टूट जाए, एक पल को वो जुड़ भी सकता है, टांग टूट जाए वो जुड़ सकती है, ठीक है। बट हेड में कुछ भी इंजरी हो जाए, जहाँ आपका कंट्रोलिंग पार्ट है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, वहाँ कुछ हो जाए तो हेड इंजरी को अवॉइड करने के लिए हमको हेलमेट वेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जब पुलिस वाले जब खड़े हों, जब ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हों तभी हम हेलमेट वेयर करें, बिकॉज वो हमारी सेफ्टी के लिए है। हमारे रूल्स हैं, रूल्स के लिए मत फॉलो करिए। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए, हमको उसके लिए ही वेयर करना चाहिए। एंड मैक्सिमम हेड इंजरीज़ की वजह से ही जो डेथ्स होती हैं हेड इंजरीज़ की वजह से होती हैं, तो हमको वो चीज़ तो ख़ास तौर से अवॉइड करनी चाहिए। और ख़ास तौर से सेफ्टी रूल्स जो जो लेन होता है,
जो वन वे होता है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे स्पीडिंग होती है, स्पीड में गाड़ियाँ आ रही होती हैं, उस पर कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो पाता। मोबाइल तो ख़ास तौर से हमको अवॉइड करना चाहिए जब हम ट्रैफिक में होते हैं या फिर हम हाईवे पर राइड कर रहे होते हैं। तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और एक पलक झपकने तक का भी टाइम नहीं मिलता एंड कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना होता है। टी इंटरसेक्शन और वाई इंटरसेक्शन बहुत ध्यान होता है। लोग गलत लाइन पे आते हैं, सामने से गाड़ी आ रही होती है, आपका फोकस थोड़ा सा भी अगर, जैसे मैंने बोला कि आप पलक झपकने तक का भी आपका गुजरता है, मतलब अगर आप नहीं देखते हैं रोड पे तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे बन सकते हैं। लोगों को लाइन का आइडिया नहीं होता, थोड़ा 2-2 मिनट का टाइम बचाने के चक्कर में वो लोग अपना जो वन वे है उसके रूल को ब्रेक करते हैं। उसके वजह से दूसरे सामने वाले आदमी को भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में ही वो जो इंसिडेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो इस ब्रिज के नीचे ही हुआ था, ठीक है। हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, हेलमेट वेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सेफ्टी को फॉलो भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी लोग नहीं करते हैं, ठीक है। गुजरात एक सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपेयर टू अदर सिटीज़, बिकॉज यहाँ दारू नहीं है, ड्राई एरिया है, तो उसकी वजह से लोग उतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं करते हैं। बट फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो फैमिली के साथ तो आपको ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि हेलमेट और सेफ्टी दोनों, मतलब दोनों लोग ही हेलमेट पहने, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और सामने वहाँ पर एक्सीडेंट, मतलब मेरे से हार्डली 200 मीटर का डिस्टेंस था जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद की फुटेज है। फुटेज अगर आप देखेंगे, लोगों ने भीड़ लगा ली थी वहाँ पे, तो ज़्यादा उतना क्लियरली नहीं दिख पाया। आप देख सकते नीचे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी खींची है, बहुत लंबा स्क्रैच हुए। जो नीचे बैठा हुआ आदमी था उसका एक्सीडेंट हुआ था। जो ये गाड़ी थी वो सीबी ट्विस्टर थी। ये सामने जो गाड़ी है उससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। और आज ही के दिन, वैसे हमारी सिटीज़ में नॉर्मली एलिफेंट्स नहीं दिखते हैं, हाथी नहीं दिखते हैं, तो हाथी भी आज ही दिखा, तो थॉट कि हाथी भी दिखाते हैं, बिकॉज हमारी सिटी में ऐसा ये नॉर्मल नहीं है। हेलमेट वेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से हाईवे में, बिकॉज स्पीड आपकी जो होती है, जैसे मैं स्पीड जो मेंटेन करता हूँ वो 60, 70, 80 के आसपास तक टच करता हूँ मैं स्पीड को अपने। एंड ये मेरा डेली का रूटीन है, उतना मेरा डेली का नोन रास्ता है। मगर फिर भी अभी आगे जाके आपको दिखेंगे जहाँ पर मैं भी कई ऐसी चीज़ों से बचता हूँ जहाँ लोग मतलब हाथ कहीं किसी और की तरफ दिखा रहे हैं, इंडिकेटर किसी और तरफ दिखा रहे हैं, और जैसा कि आप इन भाई साहब को देख ही रहे होंगे कि इनने हाथ दिखाया था अपने राइट साइड में और देख रहे हैं वो इस तरफ को, अपोजिट साइड में, और वो गाड़ी का क्योंकि आगे बैरियर था उसके वजह से वो इस तरफ ले रहे हैं। बट उन्हें देखने के बाद भी, जब मैं बाजू में ही था उनके, एक्चुअली मैंने आपको स्लो करके दिखाया हुआ तो आपको प्रोसेस पूरा नहीं पता चला हुआ ठीक से, बट मैं एकदम बाजू में था, फिर भी हाथ दिखा के हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे। एंड सेम इंसिडेंट आगे जाके भी हुआ, उनने भी सिर्फ देखा मुझको, फिर वहाँ से हाथ दिखाया, ठीक है। एंड हाथ दिखाने के बाद टर्निंग स्टार्ट, कुछ नहीं है, हाथ दिखाया, काम ख़त्म, ऐसे ही लोगों को लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हाथ दिखाने के बाद, इंडिकेटर देने के बाद भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपके आजू बाजू कोई स्पीड से आ तो नहीं रहा है, या आप किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, या तो किसी को ओवर स्पीड हो, आप उसको ब्रेकिंग तो नहीं करवा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अभी एक सामने एक और चीज़ इंसिडेंट दिखेगी आपको, जब सर्कल को बिना क्रॉस किए हुए आदमी रॉन्ग में गाड़ी डाल देते हैं, तो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि अब वो आदमी मुड़ना कहाँ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आदमी
हेलमेट वेयर किया हुआ है, वैसे हेलमेट वेयर किया हुआ अच्छी बात है, बट फिर भी वो रॉन्ग में अपनी गाड़ी को जाने दे रहा है, उसकी वजह से सामने वाले आदमी को डिस्टर्बेंस होती है। आपकी स्पीड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस पूरे बन सकते हैं, ठीक है। कई बार लोग जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है उस तरफ नहीं होता है। वैसे तो ये पूरा इंडिया भर में चलने वाला ही है, ये सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, सो दैट आपको एक आइडिया हो। तो आप लोग थोड़ा सा केयरलेस ना बने, अपना और अपने सामने वालों का थोड़ा ध्यान रखें और हेलमेट ज़रूर वेयर करें। ओके, लव यू ऑल। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग बुलेट गुरु। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।